ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे धुवमचल मनोभवं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृणमो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अपर नाम समय सार चूलिका। गाथा 324, 25, 26, 27 चार गाथाओं के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ पर आचार्य देव इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि जो जीव जो असद्भूत व्यवहार के विषयभूत ऐसे पर पदार्थ आदि हैं उनको लोक में व्यवहार से अपने कहे जाते हैं, परंतु जो जीव परमार्थ से ही उनको अपना स्वरूप मान लेता है, अपने मान लेता है, वो जीव मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है और वास्तव में ऐसे जीव का कल्याण नहीं होता, वो परमार्थ से सुखी नहीं हो सकता है। ये बात यहाँ पर आचार्य देव दृष्टांत दे करके युक्ति तर्क से सिद्ध कर रहे हैं। तो कल यहाँ पर ने गाथाएं पढ़ी थी और उनका सामान्य से अर्थ भी समझा था। आगे टीका भावार्थ आदि और आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति टीका है। अमृत चंद्र आचार्य देव ने एक कलश भी दिया है, तो इसके बारे में अपन अब विचार करते हैं थोड़ा विस्तार से। तो टीका में ये दिया हुआ है कि अज्ञानी जन ही व्यवहार विमूढ़ अर्थात व्यवहार में ही मूर्छित होकर के क्या करते हैं, वो परद्रव्यों को ऐसा देखते मानते हैं कि यह मेरा है, और ज्ञानी जन निश्चय प्रतिबुद्ध अर्थात निश्चय के ज्ञाता होने से परद्रव्य की कणिका मात्र को भी यह मेरा है ऐसा नहीं देखते, नहीं मानते। इसलिए जैसे इस जगत में कोई व्यवहार विमूढ़ ऐसा दूसरे के गांव में रहने वाला मनुष्य यह मेरा ग्राम है इस प्रकार देखता है, मानता हुआ मिथ्या दृष्टि यानी विपरीत दृष्टि वाला है, उसी प्रकार ज्ञानी भी किसी प्रकार से व्यवहार विमूढ़ होकर परद्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार देखे माने, तो उस समय वह भी निसंकतया अर्थात निश्चयतया परद्रव्य को निज रूप करता हुआ मिथ्या दृष्टि ही होता है। इसलिए तत्वज्ञ पुरुष समस्त परद्रव्य मेरा नहीं है यह जानकर
यह सुनिश्चिततया जानता है कि लोक और श्रवण दोनों के जो यह परद्रव्य में कर्तृत्व का व्यवसाय है वह उनकी सम्यक दर्शन रहितता के कारण ही है, ऐसा जानना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये जो लोक में अनेक प्रकार से विपरीत मान्यताएं चलती हैं भगवान के संबंध में, इस लोक के संबंध में, अपने संबंध में, उन सब का यहाँ पर निराकरण किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या निराकरण किया जा रहा है? इसके पहले 3 गाथाएं आई थी कि इस लोक में, इस लोक की व्यवस्था बनाने वाला कोई एक ईश्वर है, भगवान है। पर ऐसा कोई लोक में ईश्वर नहीं है कि जो इस विश्व की व्यवस्था बनाता हो। अगर वो भगवान इस विश्व की व्यवस्था बनाए और ऐसी लचर व्यवस्था, उसको कौन भगवान कहेगा? इतने अत्याचार, अन्याय, क्या क्या हो रहा है, और ये उसकी व्यवस्था कोई मानेगा कि भगवान की व्यवस्था है? तो पहली चीज़ तो ऐसा कोई भगवान नाम का कोई व्यक्ति नहीं है कि जो विश्व की व्यवस्था बनाता हो। तो यहाँ पहले तो उसका निषेध किया। अब यहाँ पर कोई भगवान जिनेंद्र के मत में आकर और ये सोचता है कि हम इन परद्रव्यों की रक्षा आदि करता हूँ, जलाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, आदि आदि, तो वो सोचता हो कि हम करते हैं, तो कहते उसमें और इसमें फिर क्या अंतर रहा? जैसे वो विश्व की व्यवस्था बनाता है ऐसे ये भी 6 काय की जीव आदि की व्यवस्था बनाता है। तो कहते उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों को मोक्ष दिखाई नहीं देता है, दोनों पर कर्तृत्व के बोझ से रहित होकर और स्वाश्रय से निराकुलता रूप सुख को प्राप्त नहीं कर सकती। तो उसी बात को यहाँ पर ये सिद्ध कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार से इस मत में आकर कोई भले ही दीक्षा आदि भी ले ले और अंदर में अगर वो इस प्रकार से बाहर के व्यवहार धर्म में 6 काय की जीवों की रक्षा आदि करने में इन्हीं में अपना कर्तृत्व माने कि इनकी हम कर रहे हैं, तो आचार्य कहते ये तुम्हारी मान्यता बिल्कुल झूठी है, गलत है। हाँ, व्यवहार से लोक में जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती है तब तक वो विवेक पूर्वक, सावधानी पूर्वक, ईर्ष्या आदि से चलते हुए क्या है, वो अन्य जीवों का अहित आदि ना हो ऐसा विवेक रख करके व्यवहार में प्रवृत्ति करता है। क्या 5 समिति आदि की जो प्रवृत्ति है इससे शुभ भाव है, वो देख करके चलना और भोजन आदि भी शुद्ध दोष रहित आदि करना, तो जितने भी और वस्तुएं उठा देख करके रखना, तो ये जो है बोलने में किसी प्रकार से अनर्गल नहीं बोलना, तो इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा ये शुभ भाव है। विवेक पूर्वक शुभ भाव होने से जब तक संसार में रहोगे तब तक आपको पाप का आश्रयबंध नहीं होगा, दुर्गति के पात्र नहीं होगे। पर साथ में साधक के जीवन में तो स्वाश्रय रूप निश्चय मोक्ष मार्ग चलता है, तो उससे कर्मों का संबंध नजरा होता है और उससे आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद उनके बढ़ता रहता है। अब जब वो उनके अंदर पूर्ण सामर्थ्य प्रकट होती है तो संपूर्ण पराश्रय को छोड़कर अपने स्वरूप के ध्यान में उत्कृष्ट लीन होकर शुक्ल ध्यान के बल से संपूर्ण प्रभावों को और पर के निमित्त से बंधने वाले कर्म आदि संयोगों को नष्ट करके और पूर्ण स्वाश्रित वीतराग दशा प्रकट कर लेते हैं। तब अब फिर किसी प्रकार का कोई विकल्प ही नहीं है। जब वो ऐसी अरहंत सिद्ध दशा प्राप्त कर लेते हैं तो अब तो उनके लिए कोई मोह भाव है ही नहीं। तो मोह भाव है नहीं तो अब बाहर के कोई कार्य करने का उनको कोई विकल्प ही नहीं, इसलिए उनको अब कर्मों का कोई बंध नहीं होता है। जब तक संयोग दशा रहती है तब तक अभी योगों से कर्म आते हैं और जाते हैं, पूर्वकृत कर्म में उनकी स्थिति क्षीण होती रहती है और आयु प्रमाण में यहाँ इस लोक में रहते हैं। और जैसी आयु पूरी होती है उसके अनुकूल अगर 3 कर्मों का स्थिति ज़्यादा है तो उसके लिए वो केवली समुद्घात करके आयु प्रमाण उनकी स्थिति को भी करके और जिस समय आयु पूर्ण होती है उसी समय वो अयोग केवली दशा को प्राप्त करके और थोड़े समय में जो है संपूर्ण संयोगों से संयोगी भावों से रहित होकर और वो लोक के अग्रभाग में स्थित होकर के और सिद्ध दशा को पाकर और अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाते। तो ऐसी दशा जब तक जीव की नहीं होती तब तक यहाँ विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए और अंदर में स्वपर का भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप की आराधना विवेकी व्यक्ति करते हैं।
पर जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि निश्चय व्यवहार का जिनको ज्ञान नहीं है, वे एकांत से बाहर में ही धर्म बुद्धि रख करके और व्यवहार धर्म में ही परमार्थ मानकर व्यवहार में विमूढ़ होकर संसार के पात्र बने रहते हैं, उनका कल्याण नहीं होता है। कहाँ तक जाते हैं वो? अंतिम ग्रेवकिलों की यद पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाद्यो दुर्लभ निज में उपदेश प्रेरणा दिए कि भैया अपने स्वरूप की आराधना करो, इससे कल्याण होगा। मात्र बाहर में प्रवृत्ति करते रहने से आपका मोक्ष होने वाला नहीं है, पूर्ण सुखी होने वाले नहीं हो, आत्मिक सुख पाने वाले नहीं हो। तो ऐसा यहाँ पर जो है दृष्टांत देकर के लोक में कोई विमूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी जन ही व्यवहार विमूढ़ यानी व्यवहार में मूढ़ होकर के उसी में एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि रख करके और परद्रव्यों को ऐसा देखते मानते हैं कि यह मेरा है। और ज्ञानी जन निश्चय प्रतिबुद्ध, निश्चय के ज्ञाता होने से परद्रव्य की कणिका मात्र को भी यह मेरा है ऐसा नहीं देखते मानते हैं। ये तो हो गया दो जीवों का मैंने अंतर बता दिया, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जन और ज्ञानी जन। अब कहते हैं ऐसी जब परिस्थिति है तो इसलिए जैसे इस जगत में कोई जीव व्यवहार विमूढ़ ऐसा दूसरे के गांव में रहने वाला, माने कोई दूसरे गांव में चला गया हो और वो कहे तो हमारा गांव है, तो रहने वाला मनुष्य यह ग्राम मेरा है, इस प्रकार देखता मानता हुआ मिथ्या दृष्टि यानी विपरीत दृष्टि वाला माना जाता है लोग में। दूसरों के घर में तुम गए मेहमानी के लिए और तुम कहने लगोगे जो तो हमारा मकान है, तो क्या होगा कि उसके लिए लोग कहेंगे कि पागल आदमी है क्या। तो ये तो व्यवहार का दृष्टांत व्यवहार में दिया है कि जैसे दूसरों के गांव में, दूसरों के घर में जाकर कोई उसको अपना गांव अपना घर नहीं कहता है, तो ऐसे ही जो कोई अगर इस प्रकार से परमार्थ का, ये तो दृष्टांत व्यवहार का दिया है, इस प्रकार देखता मानता हुआ वो उसकी दृष्टि विपरीत दृष्टि वाला है, उसकी मान्यता खराब है, ये कह रहे हैं खोटी मान्यता है, ऐसा है नहीं उस, ये तो दृष्टांत है। अब उसी प्रकार ज्ञानी भी किसी प्रकार से व्यवहार विमूढ़ होकर परद्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार देखे माने तो उस समय वह भी निसंकता अर्थात निश्चयता परद्रव्य को निज रूप करता हुआ मिथ्या दृष्टि ही होता है। तो देखो अपने लिए पहले तो ज्ञानी शब्द के अपन ने 3 अर्थ समझे थे, ठीक है ना। एक तो जिसमें ज्ञान है, सभी जीव ज्ञानी हैं। दूसरे नंबर पर जिनको ज्ञान स्वरूप अपने निज आत्मा का बोध हो गया है और शरीर आदि में अपनापन नहीं है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव बेज्ञानी। वो जब तक वो केवल ज्ञान प्राप्त करके उस परमात्मा दशा को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तो छद्मस्त दशा में फिर पूर्ण ज्ञानी और छद्मस्त की अपेक्षा उनको भी अज्ञानी कहते हैं तब तक, और सर्वज्ञ भगवान को ज्ञानी कहते हैं। तो यहाँ बात चल रही है अभी, अब ये तो हो गई 3 स्थिति अपन को ज्ञानी अज्ञानी की। तो सामान्य रूप से तो सब जीव ज्ञानी हैं, ज्ञान को लिए हुए हैं। अब जब तक अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति नहीं होती उनको, और जब तक वो स्वरूप के अवलंबन से धर्मात्मा बन के मोक्ष मार्ग की साधना नहीं करते, और जो मिथ्या दृष्टि शरीर आदि में एकत्व बुद्धि करके पर में मूर्छित होकर के जी रहे हैं और बाहर में ही अपने को धर्मात्मा मान करके वेश आदि धारण करके और सिर्फ बाहर में ही लगे हैं, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव हैं। चाहे वे लौकिक काम में लगे हों और चाहे धर्म के नाम पर व्यवहारिक धर्म प्रवृत्ति कर रहे हो। कौन है वो? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, उनको जानना चाहिए। अब तीसरे नंबर पर आते हैं जो सम्यक दृष्टि बन चुके हैं और अपने स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। अब कदाचित वे भ्रमित हो जाएं, क्या हो जाए वो? वे कदाचित भ्रमित हो जाएं, लोगों को देख करके उनकी भी पुराने संस्कार जागृत हो जाएं और वे भी ऐसी मानने लग जाएं, तो कहते उस समय से वो भी मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, वो भी सम्यक दृष्टि नहीं रहेंगे। सम्यक दृष्टि जब तक पूर्ण छायक सम्यक हो गए, केवल ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक उनको सजग रहने का उपदेश है। अनेकों बार आप अपने धर्म से, सच्चे धर्म से च्युत होकर मिथ्या दृष्टि बन सकते हो। तो ऐसे जीव भी तो कहते हैं जो ऐसा मानते हो तो मिथ्या दृष्टि है। और अगर कोई ज्ञानी भी इस प्रकार से अपनी दृष्टि को उन मूर्खों जैसी बना ले वे, तो वो भी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार देखे माने उस समय वह भी ये दे रहे हैं कि
जो इस प्रकार मिथ्या दृष्टि हैं, उसी प्रकार ज्ञानी भी किसी प्रकार से व्यवहार विमूढ़ होकर परद्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार देखे माने, तो उस समय वह भी निसंशयता अर्थात निश्चयतः परद्रव्य को निज रूप करता हुआ माने ज्ञान में ऐसा मानता हुआ। परद्रव्य निज रूप तो होता नहीं है, पर ऐसा जानते मानते हुए प्रवृत्ति करते हुए मिथ्या दृष्टि ही होता है। इसलिए तत्वज्ञ पुरुष समस्त परद्रव्य मेरा नहीं है यह जानकर यह सुनिश्चिततया जानता है कि लोक और श्रवण, क्या जानता है तत्वज्ञ पुरुष कि लोक और ऐसी मान्यता वाले मिथ्या दृष्टि श्रवण क्या करते हैं, दोनों के यह परद्रव्य में कर्तृत्व का व्यवसाय यानी ऐसी मान्यता ऐसा प्रवर्तन है, वह उनकी सम्यक दर्शन रहता के कारण ही है। ये सूचित करता है कि वे सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। वास्तव में भले ही वेश धारण किए हुए हों, परंतु उनके जीवन में अभी आत्मबोध नहीं है, वो परमार्थ से धर्मात्मा नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ, जो व्यवहार से मोही होकर परद्रव्य के कर्तृत्व को मानते हैं, वे लौकिक जन हो या मुनिजन हो, कौन हो, चाहे वो सामान्य जीव हो और चाहे वेश की दृष्टि से वे त्यागी वृत्ति मुनिजन आदि हो, वे भी मिथ्या दृष्टि ही है। यदि ज्ञानी भी व्यवहार मूढ़ होकर परद्रव्य को अपना मानता है, माने पहले उन्हें दीक्षा लेकर के सम्यक्ता आदि प्राप्त करके धर्मात्मा बन गए और बाद में च्युत होकर के मिथ्या दृष्टि बन गए, तो कहते वे भी सामान्य लोगों वत हो गए, अब उनका कल्याण होने वाला नहीं है, तो वह मिथ्या दृष्टि ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसके लिए एक इन्होंने कलश भी दिया है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, देखिए उसको भी पढ़ते हैं। ये बसंत तिल का छंद है, बसंत तिल का छंद है, कौन सा छंद है, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते हैं जो उसी लय में बोला जाता है। एकस्य वस्तु न इहान्यतरेण सार्धम संबंध एव सकलोपि यतो निषिद्धा तत्कर्तृकर्म घटनास्ति न वस्तु भेदे पश्यन्त कर्तृमुनयश्च जनाश्च तत्त्वम्। आप पढ़ लेते क्या? चलो ठीक है। देखिए इसका हिंदी दिया हुआ है। जब कोई संबंध नहीं है दो द्रव्यों में, जब कोई संबंध नहीं है दो द्रव्यों में, तब फिर कर्ता कर्म भाव भी कैसे होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ निज को जानो सदा अकर्ता अरे जगत जन अरे मुनि जन। आचार्य संबोधन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए यहाँ पर जो है ये श्लोकार्थ जो इसमें दिया है पुस्तक में, देखो उसको पढ़ते हैं ग्रंथ में। क्योंकि इस लोक में एकस्य वस्तुनः अन्यतरेण सार्धम सकलाः अपि संबंधा एव निषिद्धा। एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंधी निषेध किया गया है। अभी 200 नंबर का कलश पढ़ा था अपन ने, उसमें दिया था, क्या पढ़ा था उसमें? उसमें अपन ने पढ़ा था कि सभी पदार्थों का जब एक वस्तु से दूसरी, नास्ति सर्वेपि संबंधा पर द्रव्य आत्म तत्त्यो, तो कर्तृकर्मत्व संबंधा अभावे तत्कर्तृता कुता। जब
परद्रव्यों से किसी परद्रव्य का यानी आत्मा का कोई संबंध नहीं। नास्ति सर्वेपि संबंधा परद्रव्य आत्मतत्व। जब आत्मतत्व का परद्रव्यों से कोई भी संबंध नहीं है तो उनमें फिर कर्ता कर्म वाला संबंध का अभाव होने से उनमें कर्तापना कैसे हो सकता है, ऐसा इसमें अपन ने पढ़ा था। तो उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि इस लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही निषेध किया गया है परमार्थ से। क्या किया गया है? परमार्थ से जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ पूर्ण रूपेण संबंध का निषेध किया गया है, तो इसलिए वस्तु भेद, जहाँ वस्तु भेद है अर्थात भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, वहाँ कर्तृकर्म घटना अस्ति न, कर्ता कर्म घटना नहीं होती, अर्थात कर्ता कर्म संबंध नहीं बनता। मुनिया चा जना चा, इस प्रकार हे मुनिजनों और हे लौकिक जन, तत्वम अकर्तृ पश्यन्तु, तत्व को वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अकर्ता रूप ही देखो, यह श्रद्धा में लाओ कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य पर का अकर्ता ही है, ऐसा जानो। अब इसमें देखो, इसमें इन्होंने नाटक समय सार में भी इसका जो छंद दिया है इसको भी पढ़ते हैं। देखिए, जीव अरु पुद्गल करम रहे एक खेत, यद्यपि तथापि सत्ता न्यारी न्यारी कही है, लक्षण स्वरूप गुण परजय प्रकृति भेद, दुहु में अनादि ही की दुविधा हो रही है, इति पर भिन्नता न भासे जीव कर्म की, जोलो मिथ्या भाव तोलो ओंधी बाऊ बही है, ज्ञान के उद्योत होत ऐसी सूधी दृष्टि भई, जीव कर्म पिंड को अकर तार सही है, एक वस्तु जैसी जू है तासों मिले नयान, और जीव अकर्ता कर्म को यह अनुभव परवान। क्या कहा? यद्यपि जीव अरु पुद्गल कर्म रहे एक खेत, एक क्षेत्र में दोनों रहते हैं, यद्यपि तथापि सत्ता न्यारी न्यारी कही है, इस प्रकार रहने पर भी उनकी सत्ता न्यारी न्यारी है, लक्षण अलग है, स्वरूप अलग है, उनके गुण अलग हैं, उनकी पर्याय अलग हैं। किनकी? जीव और पुद्गलों की। तो कहते वे लक्षण से, स्वरूप से, गुण और पर्याय से उनका स्वभाव भेद है, प्रकृति भेद, दुहु में अनादि ही की दुविधा हो रही है, अनादि काल से इस प्रकार के उनके स्वभाव में भेद चल ही रहा है, उसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। एते पर भिन्नता न भासे जीव कर्म की, ऐसा होने पर भी जीव और शरीर आदि की भिन्नता भाषित नहीं होती है जब तक जो लो, तो कहते मिथ्या भाव तोलो ओंधी बाऊ बही है, तब तक उसके मिथ्यात्व के भाव रूपी विकारी परमा रूपी वायु आत्मा में बहती रहती है, विकारी हवा चलती रहती है आत्मा में, अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रवृत्ति उसकी होती रहती है। ज्ञान के उद्योत होत ऐसी सूधी दृष्टि भई, जब भेद विज्ञान हो जाता है तो उसकी दृष्टि पलट जाती है, सीधी हो जाती है, तो फिर क्या करता है? जीव कर्म पिंड को अकर्तार सही है, ऐसा जान लेता है कि जीव कर्मों का कर्ता नहीं है, पर का कर्ता नहीं है, जीव अलग है और पुद्गल अलग है, जीव अपने भावों का करता है और पुद्गल अपने भावों का करता है, ऐसा वो जान लेता है। तो एक वस्तु जैसी जू है तासों में लेना आन, और जीव करता कर्म को यह अनुभव परमान। तो इस प्रकार से ये ज्ञान में जब भाषित हो जाता है तो जीव के लिए फिर इस प्रकार के मिथ्या विकल्प नहीं होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। क्या ये बात यहाँ पर ये बताई गई है। इसमें देखिए इन्होंने जो आगे जो दिया है, जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते वे अज्ञानी होते हुए कर्म को करते हैं। इस प्रकार भाव कर्म का कर्ता अज्ञान से चेतन ही होता है। इस अर्थ का एवं आगामी कलशों का सूचक
कलश रूप काव्य यहाँ आगे कहेंगे आचार्य देव। अब इसके पहले तात्पर्य वृत्ति में जो इन 4 गाथाओं का स्पष्टीकरण दिया है, देखो उसको भी अपन पहले पढ़ते हैं। तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब यहाँ पर जो 3 गाथाओं में जो पूर्व पक्ष का विषय रखा था, अब उसका यहाँ आचार्य देव सतर्क उत्तर देते हैं कि तुम्हारी जो मान्यता है इस प्रकार की गलत है और सही ये विषयी है। निश्चय से आत्मा पुद्गल द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तो आत्मा कैसे कर्ता होगा? अब यहाँ उसका खुलासा करते हैं। व्यवहार भाषि देणदु परदब्बम मम भणंती विदिदच्छा परद्रव्य मेरा कहते हैं। वे कौन हैं जो परद्रव्य को मेरा कहते हैं? जिन्होंने पदार्थों को जान लिया है अथवा जो तत्ववेदी तत्व ज्ञाता है। क्या देखना, इनका खुलासा करना कौन की बात कर रही है कि परद्रव्य मेरा है। वे कौन हैं जो ऐसा परद्रव्य को मेरा कहते हैं? जिन्होंने पदार्थों को जान लिया है अथवा जो तत्ववेदी तत्व ज्ञाता है, वे परद्रव्य को मेरा कहते हैं। क्या किस अपेक्षा से? अब यहाँ पर इन व्यवहार की अपेक्षा खोल के मैंने उसको खुलासा कर रही। तो क्या अपेक्षा करके कहते हैं ऐसा? तो कहते व्यवहार कथन से या व्यवहार नय से ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी। जानन्ति निश्चयेन दु नया इह परमाणु मित्तम मम किंची। परंतु फिर वे ही जीव क्या करते हैं? पुनः निश्चय से जानते हैं। क्या निश्चय से जानते हैं? कि यह परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा जानते हैं। अब जब कोवि नरो जमपदी अम्हाणम गाम विषय पुररट्ठम, जैसे कोई पुरुष स्पष्टता कहता है। क्या कहता है? बाड़ी से घिरा हुआ ग्राम, देश नाम वाला विषय, नगर नाम वाला पुर तथा देश एक देश या प्रदेश नामक राष्ट्र मेरा है। न या होन्ति ताणी तस्दु भणदी या मोहेण सो अप्पा। परंतु वे राज्य नगर आदि उसके नहीं हैं, तो भी वह मोह से ग्राम आदि को अपना बोलता है। इस प्रकार ये दृष्टांत है। देखो यहाँ अपन को आचार्य देव क्या समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानी तो निश्चय व्यवहार को जान करके व्यवहार से पर को अपना कहता है। जिस राष्ट्र में रह रहा है, जिस गांव में रह रहा है, जिस शरीर में रह रहा है, जिस परिवार में रह रहा है, जो उसके संबंध हैं, उसको कहता है कि ये मेरे हैं। काय से कहता है? व्यवहार से कहता है। कौन से व्यवहार से कहता है? असद्भुत व्यवहार से कहता है। क्यों? कि लोक की व्यवस्था है। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा? लोक में ना पुलिस की ज़रूरत है, ना न्यायालय की ज़रूरत है, ना किसी की ज़रूरत है, ना परिवार ना कुटुंब, कुछ नहीं बनेगा। कोई व्यवहारिक संबंध होंगे ही नहीं। तो ज्ञानी जीव भी जब वो निचली भूमिका में रहता है अथवा ऊंची भूमिका में भी है, तो वो कहते हैं कि भाई ये संयोग, जिन संयोगों में रह रहे हैं, संयोग की दृष्टि से वो अपने कहलाते हैं। परंतु स्वभाव से देखा जाए तो अपनी आत्मा का एक परमाणु मात्र भी नहीं है, न था न होगा। तो वे तो व्यवहार से जब बाह्य प्रवृत्ति करते हैं तो यथायोग विवेक रखते हुए इस नैतिकता और लौकिक व्यवहार की दृष्टि से जीते, परंतु अंदर में वो कैसे जीते हैं? क्या जानते हैं कि वास्तव में अपनी आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है। और अंदर में ऐसी उसकी श्रद्धा, ज्ञान और अनुभव करके स्वरूप की यथायोग गुणस्थान प्रमाण आराधना करते हुए और आनंद भोगते हुए जीते हैं। परंतु ऐसे ज्ञानियों के जीवन और कथन को सुन करके और कोई मिथ्या दृष्टि उनको परमार्थ से अपना माने और जाने और उसी प्रकार जिए, तो क्या होगा कि वो इसका कहना मोह से है, वो मिथ्या दृष्टि है, उसका झूठा है। मैंने देखो लोक में ऐसी कहावत है कि कोई बड़ा आदमी
पहले तो, अब तो चना भी बहुत महंगे हैं। पहले तो ऐसा बोलते थे, कोई बड़ा आदमी चना खाए तो कहते शौक से खा रहा है, और गरीब खाए तो क्या भूखों मर रहा है ना ऐसा। अब आज तो कोई गरीब आदमी चना खा ही नहीं, तो चना तो और महंगे हो गए। कि पहले देखो जानवरों के लिए चना गेहूं में मिला करके बोए जाते थे, और जानवरों के लिए, घोड़ों के लिए, इनके लिए दिए जाते थे चने वगैरह। आदमी ज़्यादातर चने नहीं खाते थे। अब उल्टी हो गई स्थिति। अब गेहूं से चना बहुत महंगे बिकते हैं, गेहूं सस्ता बिकता है, तो अब चने तो मुश्किल से मिलते। अब कोई चना खाएगा तो उसको बड़ा आदमी माना जाएगा, और जिसके ना नहीं है तो माना जाएगा इसके पास गरीब है, इसके पास नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वो बात तो वहाँ पर ज्ञानी जीव तो अपना क्या है, मुँह साफ करने के लिए थोड़े से अपने चना वगैरह खाते, तो वो वाकई जो है क्या है, उस समय वो शौक से खाते थे। और गरीब तो अपने पेट भरने के लिए दृष्टि से खाते थे, समझ रहे ना। तो वो जो है यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो जाती है, तो बाहर व्यवहार प्रवृत्ति करते हुए, उसको संयोग रूप जानते हुए, विवेक रखते हुए, पापों से बचने के लिए, कोई स्थान से निवारण के लिए, इस प्रकार से बाह्य प्रवृत्ति करते हुए, और बराबर वो जानते हैं कि ये सब संयोग हैं, वास्तव में एक परमाणु मात्र हमारा नहीं है। पर लोक में उनको जीना है, तो लोक में तो यही कहेंगे, ये मकान हमारा, ये परिवार हमारा, ये कुटुंब हमारा, ये गांव हमारा, ये रिश्तेदार हमारे, सब कहेंगे। पर अंदर में क्या जानेंगे कि मेरा एक परमाणु मात्र भी नहीं है। अब जो अज्ञानी जीव स्वरूप को तो जानता नहीं परमाणु से अपने, और वो भी सब इन्हीं में मोह करते हुए जब हमारे हमारे उन्हीं में रात दिन लगा रहता है। और यहाँ तक कि वो साधु भी बन गया, तो बाहर में जो उन्होंने त्याग किया है, वो तो पहले ही से सम्यक दृष्टि जानता है एक परमाणु मात्र अपना नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि जीव तो उसका अहंकार करता है कि मैंने सब त्याग दिया। तो पहले तो तुमने अपना माना, यही मिथ्यात है। सम्यक दृष्टि अपना नहीं मानता है। घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए कैसा जीता है वो, गेही पे गृह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है। तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि तो पहले ही से जानता है कि एक परमाणु मात्र अपना नहीं है, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव पहले उसमें एकत्व बुद्धि से अपना मानता है, और बाद में एकत्व बुद्धि पूर्वक ही उनका त्याग करता है। तो दंभ करता है कि हम बहुत बड़े हो गए। अब कैसे, बाहर के त्याग करने से, बाहर का वेश आदि धारण करने से। अब पहले मानता था अपने को गृहस्थ, और अपने को मानने लगा मुनि, जबकि वो क्या है, ना गृहस्थ है परमार्थ से, ना मुनि है। क्या है वो, परमार्थ से वो आत्मा है, आत्मा ही था, आत्मा ही रहेगा। अब ऐसा उसको बोध नहीं है। तो पहले जैसे असमान जाति द्रव्य पर्याय में गृहस्थ के में एकत्व बुद्धि करता था, अब असमान जाति मुनि की शरीर और आत्मा की एकत्व बुद्धि करता है। तो वहाँ जो होगा तो मिथ्या दृष्टि। अब मुनियों का जो व्यवहार आचरण बताया है, कौन सा, बाही में 28 गुण आदि का पालन करने वाला, अब वो करता रहता है। तो उससे तो क्या होगा कि बाहर की प्रवृत्ति से सावधानी रखेगा तो सब बंद होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनि वृद्धार अनंतवार गिरेवक, अंतिम गिरेवक तक पुण्य के उदय चला जाएगा। पर जो विमान वासी हु थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और तहाते चय थावर, नियम से एक इंद्रिय आदि में चला जाएगा अगर बोध नहीं करेगा तो। और अगर वो बोध करके सम्यक दृष्टि बन जाएगा तो धर्मात्मा बन जाएगा। तो यहाँ तो अभी ये बता रहे कि जो जीव परमार्थ को तो जानता नहीं है, वस्तु स्वतंत्रता को तो समझता नहीं है, परद्रव्यों से अपनी आत्मा का भिन्न अनुभव तो करता नहीं है, और जो साधकों के जीवन में व्यवहार चलता है, वो संयोगों को संयोग रूप में अपना व्यवहार से कहते हैं, पर वो परमार्थ से जानते हैं अपना नहीं है। तो वे उस व्यवहार में विमूढ़ होकर के, ये बता रहे ना, व्यवहार विमूढ़, उसी में मूढ़ होकर, और वे परमार्थ से उसको अपना मानते हैं। तो वे जीव तो वास्तव में मिथ्या दृष्टि है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई इस प्रकार से जो सम्यक दृष्टियों के व्यवहार को, जो व्यवहार से वो अपना कहते हैं, वो परमार्थ से उसको अपना जान करके उसको अपना कहें, तो कहते हैं वो जीव तो वास्तव में कैसे हैं, वो मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई पुरुष स्पष्टता कहता है, स्पष्टता मतलब वास्तव में क्या कहता है, बाड़ी से घिरा हुआ ग्राम, देश नाम वाला विषय, देश नाम वाला विषय, नगर नाम वाला पुर, और देश एक देश या प्रदेश नाम वाला राष्ट्र मेरा है।
तो कहते हैं नया होंती ताणी तस्दु भणदिया मोहेण सो अप्पा, परंतु वे राज्य नगर आदि उसकी नहीं हैं तो भी वह मोह से ग्राम आदि को अपना बोलता है। इस प्रकार दृष्टांत है। अब पूर्वोक्त दृष्टांत से दाष्टांत सिद्धांत क्या कहना है कि ज्ञानी आत्मा व्यवहार मूढ़ होकर यदि परद्रव्य मेरे हैं ऐसा कहता है तो वह मिथ्यात्व को प्राप्त होता हुआ मिथ्या दृष्टि होता है। यह निसंदेह बात है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इस इत्यादि इसलिए पर की ग्राम आदि के दृष्टांत से स्वानुभूति की भावना से च्युत होता होगा। देखना अभी अब उसको सिद्ध कर रहे हैं कैसे वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी सम्यक दृष्टि अज्ञानी बन जाता है। तो वही जीव क्या ऐसे व्यवहारिक जो पर की ग्राम आदि का जो दृष्टांत दिया था तो कहते वही जीव स्वानुभूति की भावना से च्युत होता होगा जो आत्मा परद्रव्य को व्यवहार से अपने रूप करता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। यह पहले ही कहा है। इस कारण से ज्ञात होता है कि दोर्णम भी एदान कत्ति व्यवहाराओ परद्रव्य के विषय में दोनों कौन से लौकिक जन और मुनि जन आदि, तो दोनों पूर्वोक्त लौकिक जन तथा जैनी जन आत्मा परद्रव्य को करता है। इस प्रकार से यह परद्रव्य के विषय में कर्तापने का व्यापार है ऐसा ज्ञानी जानता है। ज्ञानी दोनों को जान लेता है। किसको? ऐसे अज्ञानी जैनियों को और अज्ञानी लौकिक जनों को। क्या करके जानता है? नामेति णच्चा निर्विकार स्वतथा पर परिच्छित्ति रूप ज्ञान से परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं है ऐसा जानता है। कैसे जानता है? निर्विकार स्व तथा पर परिच्छित्ति रूप ज्ञान से, यानी स्वानुभव पूर्वक उस स्वपर को जान करके और ये पर मेरे संबंधी नहीं है ऐसा जानता है। और जानन तो जानिज्यो दिट्ठी रही दाणम, यह लौकिक जन तथा जैन जन क्या कह रहे, जो लौकिक जन हैं और जैन जन, ऐसे जैन जन का परद्रव्य के संबंध में कर्तापने का व्यापार है ऐसा कोई अन्य तीसरा तटस्थ व्यक्ति जानता हुआ जाने। वह कैसे जाने कि बीतराग सम्यक्त नामक जो निश्चय दृष्टि है उससे रहे जीवों का यह अध्यवसाय माने मिथ्या अभिप्राय है, अज्ञान भाव है ऐसा जाने। वास्तव में ये इनका सही व्यवसाय नहीं है, यानी सही सोच नहीं है। अब शंका उठाई, देखिए यहाँ पर जो शंका उठती ना कि ज्ञानी ऐसे कैसे होता है, तो वो शंका उठाई इन्होंने। ज्ञानी होकर व्यवहार से परद्रव्य को अपना कहता हुआ आत्मा अज्ञानी कैसे है? एक तो कह रहा है ज्ञानी और फिर कह रहा है कि वो परद्रव्य को अपना मानता है, तो कहते वो ऐसा कैसे हो सकता है वो अज्ञानी? समाधान, प्राथमिक शिष्यों को समझाने के काल में ही म्लेच्छों को म्लेच्छ भाषा द्वारा समझाने के समान व्यवहार का अनुसरण करना चाहिए। दूसरे अज्ञानी जीवों को समझाते समय उसमें दिया ना आगे अपन ने इसी की गाथा में, जह नबी शक्य मणज्जम अणज्य भाषम बिणादुगा हेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशण मसक्कम। तो अज्ञानी जीवों को उनकी भाषा में बोल के समझाएं, परंतु कहते उसको मिलेच्छ, ब्राह्मण को मिलेच्छ नहीं हो जाने चाहिए। ऐसे ही अज्ञानियों को अज्ञानता की भाषा संयोग आदि की तरफ से व्यवहार से कहते हुए उसको स्वयं अज्ञानी नहीं हो जाने चाहिए। तो कहते उसका अनुसरण क्या समान का अनुसरण करना चाहिए। किसका? मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा द्वारा समझाने के समान व्यवहार का अनुसरण करना चाहिए। प्राथमिक शिष्यों को संबोधन का काल छोड़कर और कतक फल के समान आत्मशुद्धि करने वाला होने से शुद्ध नय से च्युत होकर यदि परद्रव्य को अपना करता है तो वह मिथ्या दृष्टि होता है। अगर वो भी देखो, जैसे शुद्ध नय का विषय स्वपर भेद विज्ञान, उसको छोड़कर यदि वो भी परम एकत्व बुद्धि करने लगता है तो वो भी मिथ्या दृष्टि हो जाता है।
इसका विशेष खुलासा इस प्रकार देखिए। लोक मत में विष्णु करता है ऐसा जो पहले कहा है वह लोक व्यवहार अपेक्षा कहा है। काय की अपेक्षा कहा है? वो लोक व्यवहार की अपेक्षा कहा है। ऐसा कोई करने वाला है नहीं, मान्यता लोगों की, उसको लोक मत की दृष्टि से कहा है। वास्तव में अनादि से विद्यमान देव, मनुष्य आदि जीवलोक का विष्णु अथवा ब्रह्मा अथवा महेश्वर अथवा कोई भी कर्ता नहीं है। क्या कहा? इस विश्व की व्यवस्था बनाने वाला कोई ऐसे भगवान नहीं बैठे हैं कि जो इस विश्व की व्यवस्था बना रहे हों। क्यों? कि अगर वो व्यवस्था बनाए भगवान, और ऐसी गंदी व्यवस्था जहाँ व्यभिचार हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, अत्याचार, अन्याय, और उन्हीं को नहीं मार रहे, उन्हीं के मंदिर तोड़ रहे, तो ऐसी कैसी भगवान की व्यवस्था होगी? तो कहते हैं ऐसा कोई नहीं है, ये तो सिर्फ लोक मान्यता है। जैसे कर्ता नहीं है कोई, समस्त ही जगत में एक इंद्रिय आदि जीव विद्यमान हैं। उन जीवों के निश्चय से, विष्णु पर्याय से, ब्रह्मा पर्याय से, महेश्वर पर्याय से और जिन पर्याय से परिणमन की शक्ति है। क्या कहा? वे जीव स्वयं ही अपने भावों से इस रूप परिणमन कर सकते हैं, ऐसी उनमें शक्ति है सब में। अब देखो खुलासा उसका। इस कारण से आत्मा ही विष्णु, आत्मा ही ब्रह्मा, आत्मा ही महेश्वर और आत्मा ही जिन है। वह भी कैसे है? तो अब खुलासा करते हैं। कोई जीव पूर्व मनुष्य पर्याय में जिन रूप को ग्रहण करके, जिन दीक्षा लेकर के और मुनि बन करके, भोग आकांक्षा निदान बंद के द्वारा पापानुबंधी पुण्य करके स्वर्ग में उत्पन्न होकर वहाँ से आकर मनुष्य भाव में त्रिखंडाधिपति अर्ध चक्रवर्ती होता है, उसको ही लोक में विष्णु संज्ञा है। कौन है विष्णु? नारायण थे, विष्णु अर्ध चक्रवर्ती थे। और अन्य कोई जगत का, ऐसा अन्य जगत का कर्ता कोई विष्णु नहीं जानना चाहिए। देखो ये जो है, ये बता रहे हैं कि जो पहले मुनि दीक्षा धारण की उन्होंने, ठीक है ना, यहाँ से देखिए महेश्वर आत्मा ही जिन रूप होता है। कैसे? कोई जीव पूर्व मनुष्य भाव में जिन रूप को ग्रहण करके भोग आकांक्षा निदान बंद के द्वारा पापानुबंधी पुण्य करके, अर्थात उन्होंने निदान कर लिया। काय का निदान कर लिया? नारायण आदि बनने का, दूसरों से बदला आदि लेने का। अब पुण्य तो किया है, उस पुण्य के उदय में भी अर्ध चक्रवर्ती बनेंगे। तो पहले तो अभी वहाँ से स्वर्ग जाएंगे, समझ रहे ना? पहले तो स्वर्ग गए और वहाँ से आकर के बने वो अर्ध चक्रवर्ती। अब उस अर्ध चक्रवर्ती पने में क्या करेंगे? वो पाप करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारेंगे, तो सिखा जाएंगे। अब वो अब दुर्गति का पात्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार पापानुबंधी पुण्य करके स्वर्ग में उत्पन्न होकर वहाँ से आकर मनुष्य भाव में त्रिखंडाधिपति अर्धचक्री होता है, उसको ही विष्णु संज्ञा है। और अन्य कोई जगत का कर्ता विष्णु नहीं है। दूसरा, ये तो पहला हो गया, कौन सा? विष्णु का स्वरूप बताया कि ये आत्मा ही। वैसे तो देखो 1008 नामों में अरहंत भगवान के सब नाम हैं। कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश सब नाम है उनके, जिन बुद्ध सब, ये सब उन्हीं के नाम हैं। तो उनका स्वरूप। अब यहाँ तो जो लोक में जो मान्यता है, उस मान्यता के आधार पर उसका खुलासा कर रहा है कि इस प्रकार से लोग किसको मानते। ये पहला हो गया। दूसरा, कोई जीव जिन दीक्षा ग्रहण करके रत्नत्रय की आराधना द्वारा पापानुबंधी पुण्य का अर्जन करके विद्यानुवाद नामक 10वें पूर्व को पढ़कर चारित्र मोह के उदय से तपस्रण से भ्रष्ट होकर हुंडा और सर्पणी काल के प्रभाव से विद्या के बल से लोक का मैं करता हूँ इत्यादि चमत्कार पैदा करके मूढ़ जीवों के विस्मय पैदा करके महेश्वर होता है। वह भी सभी अवसर्पणी कालों में नहीं होता है ऐसा, जो हाँ इसी काल में होते हैं। ये कौन? रुद्र वगैरह, हाँ इसी काल में होते हैं।
तो कहते हैं इस प्रकार से वो ऐसा जीव इस हुंडार्पणी कालों में अवसर्पणी कालों के अलावा नहीं होते, वह भी सभी अवसर्पणी कालों में नहीं होते, मात्र हुंडावसर्पणी काल में ही होता है। वह हुंडावसर्पणी काल असंख्यात उत्सर्पणी तथा असंख्यात अवसर्पणी व्यतीत होने पर आता है, जैसा कि कहा गया है गाथा में। क्या कहा गया है? ये ऊपर जो है गाथा दी गई है, संखातीदव सप्पणी गयासु हुंडाव सप्पणी एई पर समय हम उपपत्ति तहिम जिणवर एव पवणेयी। असंख्यात अवसर्पणी कालों के बीत जाने पर एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है जिसमें परमतों की उत्पत्ति होती है, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। अतः और अन्य कोई जगत का कर्ता महेश्वर नाम का पुरुष विशेष नहीं जानना चाहिए। इसी तरह दो हो गए, दो का खुलासा। इसी तरह अन्य कोई पुरुष विशेष तपस्रण करके पश्चात तप के प्रभाव से स्त्री विषयक निमित्त पाकर चतुर्मुख वाला होता है, उसका ब्रह्मा नाम है। अन्य कोई भी जगत का कर्ता व्यापक एक रूप ब्रह्मा नाम वाला नहीं है। ये तीसरा देखो, वैसे तो अपन अरहंत भगवान को क्या बोलते हैं? चतुर्मुख वाला अरहंत भगवान को बोलते हैं समूषण में जी। हाँ, उसका पुष्प का छंद बोलो जी। विनय बंत सुभव्य और अम्बुज प्रकाशन भानु है, जे एक मुख चारित्र भाषित त्रिजग माही प्रधान है। लही कुंद कमला देख पोप भव भव कुबीदन सो बचू। अरिहंत सुत सिद्धांत गुरु निर ग्रंथ नित्य पूजा रचू। काम बाण विध्वंस नाय उसी के रूप में है। तो क्या है कि समूह शरण में उनके चारों तरफ मुख दिखाई देते हैं, तो एक मुख होने पर भी चारित्र भाषित त्रिजग माही प्रधान है। तीनों लोकों में प्रसिद्धि है कि भगवान चौमुखी समूह शरण में 12 सभाएं रहती हैं, सब में उनको सबको अपने अपनी तरफ मुँह दिखता है। तो परंतु यहाँ तो ये कह रहे कि इस प्रकार से कोई क्या करता है कि जो इस प्रकार से अपने तपस्रण आदि के प्रभाव से, तप के प्रभाव से स्त्री विषयक निमित्त पाकर चतुर्मुख वाला होता है, माने रिद्धियाँ सिद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे दशानन रावण ने अपने 10 मुख विद्या से बना लेता था, तो ऐसे जो है ऐसे होता है, उसका ब्रह्म नाम है। अन्य कोई भी जगत का कर्ता व्यापक एक रूप ब्रह्म नाम का कोई इस प्रकार जगत की व्यवस्था बनाने वाला नहीं है। इसी तरह ये होगा तीनों का। अब जिन होता है, इसी तरह अन्य कोई भी दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता आदि 16 भावनाएं भाकर देवेंद्र आदि द्वारा निर्मित 5 कल्याणक पूजा के योग तीर्थंकर प्रकृति रूप पुण्य का उपार्जन करके जिनेश्वर नाम के वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, ऐसा वस्तु स्वरूप जानना चाहिए। इस प्रकार जो एकांत से करता होता है तो मोक्ष का अभाव ठहरता है। अब अपन को ये देखना कि ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। जैसे अपन बोलते हैं अरहंत सिद्धाचारी पाठक साधुवर परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं। ऐसे ही ये अज्ञान दशा में अथवा ज्ञान को छोड़ करके च्युत होकर के निदान आदि बंद करके ये सब जीव ही इस प्रकार की दशा को प्राप्त करते हैं। ऐसा कोई स्थायी इस प्रकार के कोई भगवान कहीं विराजमान नहीं है कि जो इस विश्व की व्यवस्था बना रहे हो। ये सिद्ध किया इसमें। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा वस्तु स्वरूप जानना चाहिए। इस प्रकार जो एकांत से करता होता है, अज्ञान दशा में कसायों से जीव विकारी भावों का कर्ता होकर निमित्त नैमित्तिक संबंध से व्यवहार से इन सब का कर्ता कहलाता है, परंतु परमार्थ से कोई जीव पर का कर्ता आदि नहीं होता है। तो मोक्ष का अभाव ठहरता है। अगर एकांत से अगर पर का कर्तृत्व ही माना जाए तो परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता के बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। तो कहते ऐसा मोक्ष का अभाव ठहरता है। इस तरह
विष्णु के दृष्टांत द्वारा पहले जो 3 गाथाओं में पूर्व पक्ष रख करके उनका 4 गाथाओं द्वारा निराकरण रूप यह कथन किया गया है। इस प्रकार प्रथम स्थल में 7 गाथा सूत्र पूर्ण हुए, ऐसा जानना चाहिए। और कुल मिलाकर के यहाँ क्या कहना कहा है कि जीव पर का कर्ता धर्ता नहीं है। जो जीव अपने को पर का कर्ता धर्ता मानते हैं, जो ज्ञानियों का व्यवहार है लोक में, जो पर को अपना कहते हैं, मैंने मकान बनाया, ऐसा किया वैसा किया, सब बोलते हैं ना जो, तो ये तो व्यवहार का कथन है। परमार्थी तो कोई भी जीव पर को कुछ नहीं करता, अगर कदाचित करता भी है तो अपने मिथ्यात अज्ञान कसाय भाव को करता है। पर के कर्तृत्व स्वामित्व आदि भोक्तृत्व आदि के निमित्त से क्या करता है, पर को निमित्त बनाकर ऐसी मान्यता से विपरीत मान्यता करता है, अज्ञान मिथ्या ज्ञान करता है, मिथ्याचारित्र करता है। वास्तव में तो पर का करता है नहीं। तो इस प्रकार से ऐसे पर के कर्तृत्व स्वामित्व आदि को छोड़कर अपने निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके मोक्ष मार्गी बनने चाहिए, ये भ्रांति छोड़ना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। अब जीव के जो मिथ्यात्व भाव होता है उसका कर्ता कौन है, इस बात की भली भांति चर्चा करके भाव कर्म का कर्ता अज्ञानी जीव ही है, यह युक्ति पूर्वक आचार्य देव यहाँ पर अब सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए पहले जो एक कलश दिया है, इस कलश को पढ़ लेते हैं। देखिए कौन सा, 202 नंबर का कलश, 590 पेज पर। मिल गया? देखिए ये भी उसी बसंतल का छंद में है। ये तु स्वभाव नियतम कलयन्ति नेमे, मज्ञान मग्न महसोबत ते बराकः, कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भाव कर्म, कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्या, इसका हिंदी दिया है। देखिए, इस स्वभाव के सहज नियम जो नहीं जानते, कौन से स्वभाव के, वस्तु की स्वतंत्रता वाले स्वभाव के। इस स्वभाव के सहज नियम जो नहीं जानते, अरे बेचारे वे तो डूबे भव सागर में, विविध कर्म को करते हैं बस इसीलिए वे भाव कर्म के करता होते अन्य कोई ना। क्या करते रहते हैं? निरंतर बेकारी परिणाम करके चतुर्गति में ही घूमते रहते हैं। वो स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं कर पाते हैं। बराका बोल रहे, बराका है, मालूम क्या कहलाता? बराका मान होता बेचारे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना बराक ओबामा, बेचारे ओबामा। तो ये जो है देखिए यहाँ पर इसका जो है अपन ने जो पढ़ी है, इसका देखिए हिंदी श्लोकार्थ। तो ऊपर जो दिया है, जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते, वे अज्ञानी होते हुए कर्म को करते हैं। इस प्रकार भाव कर्म का कर्ता अज्ञान से चेतन आत्मा ही होता है। इस अर्थ का ये आगामी गाथाओं का, इस अर्थ का सूचक और आगामी गाथाओं का सूचक कलश रूप ये काव्य है। तो आचार्य देव खेद पूर्वक कहते हैं, बत अरे ये तु एमं स्वभाव नियमम न कलयन्ति, जो इस वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते हैं, ते बराकः वे बेचारे, अज्ञान मग्न महसा, जिनका पुरुषार्थ रूप पराक्रम तेज अज्ञान में डूब गया है, ऐसे कर्म कुर्वन्ति, कर्म को करते हैं, तथा एव ही इसलिए भाव कर्म करता चेतना एव स्वयं भवति, भाव कर्म का कर्ता यह आत्मा स्वयं ही
होता है, चेतन यानी ये जीव स्वयं ही होता है, अन्य न, अन्य कोई नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो भाव कर्म अज्ञान के कारण से जब वस्तु स्वतंत्रता को नहीं जानते तो निरंतर ये मिथ्यात्पूर्वक के अज्ञान के भाव, कसायों के भाव, परावलंबी भाव करते रहते हैं। भावार्थ, वस्तु के स्वरूप के नियम को नहीं जानता, इसलिए परद्रव्य का कर्ता होता हुआ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं ही अज्ञान भाव में परिणमित होता हुआ, अज्ञान भाव मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता हुआ, इस प्रकार अपने भाव कर्म का कर्ता अज्ञानी स्वयं ही है, अन्य कोई उसको कराने वाला नहीं, जानना चाहिए। अब इसका जो है बनारसी दास जी ने जो हिंदी पद्य अनुवाद किया है उसको भी पढ़ते हैं, देखिए। जो दुर्मति विकल अज्ञानी, जिन सुरीति परतीति न जानी, माया मगन भरम के भरता, तेजिए भाव कर्म के करता। रामायण लिखी ना जो चौपाई छंद, तो ये उसी छंद में है। क्या कह रहा है इसमें? जे दुर्मति विकल अज्ञानी, जिन सुरीति पररीति न जानी, माया मगन भरम के कर भरता, तेजिए भाव कर्म के करता। जे मिथ्यामति तिमिर सो, लखे न जीव अजीब, ते भावित कर्म के करता होई सदीप। जे अशुद्ध परिणति धरे, करें अहम परवान, ते अशुद्ध परिणाम के करता हो ही अजान। जो जीव अज्ञानी हैं, दुर्बुद्धि हैं, दुखी हैं, जिन्हें जिन परिणति, निज परिणति और पर परिणति का ज्ञान नहीं है, जो माया में मगन है, भ्रम में भूले हुए हैं, वे जीव भाव कर्मों के कर्ता होते हैं। जो जीव मिथ्या मति रूप अंधकार के कारण जीव और अजीव को भिन्न भिन्न नहीं जान पाते, वे अज्ञानी जीव ही सदा ही भाव कर्म के कर्ता होते हैं। और जो जीव पर पदार्थों में अहम बुद्धि करते हैं और अशुद्ध परिणति को धारण करते हैं, वे अज्ञानी जीव अशुद्ध परिणामों के कर्ता जानना चाहिए। इस प्रकार से अब यहाँ एक प्रश्न नीचे दिया है अलग से, भक्ति दया दान वृत्तादि रूप अशुभ भाव ज्ञानी के भी होते तो हैं, इनको तुम परावलंबी, इन भावों को अज्ञानी क्यों कह रहे? तो कहते हाँ उनके होते तो हैं, परंतु ज्ञानी उन्हें कर्ता होकर के एकत्व बुद्धिपूर्वक नहीं करता है, उनका स्वामी नहीं बनता है। जबकि अज्ञानी ऐसा मानता है कि राग मेरा कर्तव्य है, बस यही कर्ता बुद्धि उसका अज्ञान भाव जानना चाहिए। तो जब तक जीव को स्वरूप बोध नहीं होता है, तब तक ज्ञानियों के जीवन में नहीं, स्वरूप बोध जिनको नहीं होता है वे तो एकांत से व्यवहार में जीते हैं, पर जिनको स्वरूप बोध हो जाता है, पर जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती तो उनके जीवन में व्यवहार धर्म ये सब बाहर में भगवान की पूजा भक्ति दया दान आदि सब चलते हैं, परंतु क्या जानते हैं ये हमारा शुभ भाव है, व्यवहार कर्तव्य है। अभी जब तक पूर्ण स्वरूप में वीतराग दशा प्राप्त नहीं हुई तब तक अशुभ पाप भावों से बच करके शुभ में लगते हुए और अपने परंपरा से धर्म की आराधना के अनुकूल ये अपन को इसके माध्यम से जो वातावरण मिलेगा वहाँ जाकर के अपन अपनी आत्मा की अपूर्ण साधना पूर्ण करके सुखी हो जाएंगे। तो ज्ञानी ऐसा सुमेल बना करके संतुलन से निश्चय व्यवहार को जीता है, और अज्ञानी एकांत से परामलंबी बुद्धि धारण करके और चतुर्गति का ही पात्र थोड़ा बहुत कभी पुण्य कमा के और देवादि पर्याय पाता है, और बिना सम्यक दर्शन के वहाँ उन भोगों को छोड़ना नहीं चाहते, और दूसरे स्वर्ग तक के देव तो मर करके एक इंद्रिय हो जाते। क्यों? कि उस पुण्य को दया में अति आसक्ति करके छोड़ना नहीं चाहते, तो वहाँ से क्या करते हैं वो अति संक्लेशित होते हैं। जब अंत में वहाँ से छोड़ने लगते हैं तो उनकी माला मुरझाती है, तो बहुत आकुल व्याकुल होकर छोड़ते हैं, मूर्छित होके, तो एक इंद्रिय आदि पर्याय तक में चले जाते। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव तो भेद विज्ञान करके जीता है, इन संयोग और संयोगी भावों में बराबर भेद विज्ञान रख करके यथायुग प्रवृत्ति करते हुए उनको अपना स्वरूप नहीं जानता है, और अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानकर उसकी आराधना क्रम क्रम से बढ़ाकर
उस परावलंबन को छोड़कर पूर्ण स्वाश्रत होकर परमात्मा दशा को पाता है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए ये 7 गाथाएं जो अज्ञान दशा में अज्ञानी जीव एकांत से व्यवहार को ही परमार्थ मान करके परिवर्तन करता है, ऐसे जीव को संबोधन करने के लिए ये क्या है, ये संबोधन करने के लिए दी गई हैं। ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है। इसमें जो जैसा नहीं है उसको वैसा जानना, जो आत्मकल्याण का साधन नहीं है, परद्रव्य अपने नहीं है, उसको वैसा जानना, और जिससे अपना कल्याण होता है ऐसे अपने निःशुद्धात्म तत्व को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसकी आराधना करके और उसकी पूर्ण अपने परिणति में वीतराग दशा जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक विवेक रख करके जीना, ऐसा जो है संतुलन ज्ञानियों के जीवन में पाया जाता है। और अज्ञानी इसको जानता नहीं है, इसलिए अनेकों बार बाहर में धर्म के क्षेत्र में आकर के भी भ्रमित रह करके वो चतुर्गति के पात्र बना रहता है। चलिए अनार्य भाषा के बिना समझा सके नानार्य क्यों, पर त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। अनार्य मिलेच्छ को अनार्य भाषा उसकी भाषा में, ऐसा कहें कि बच्चे को बच्चे की भाषा में समझाया जाता है, लेकिन स्वयं बच्चा हो जाना योग्य नहीं है। व्यवहार से उपचरित असद्भूत व्यवहारने से यह हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारा मकान है, ये कहा जाता है, लेकिन बस वास्तव में परमार्थ से ज्ञानी ऐसा मानते नहीं हैं। लेकिन अगर ज्ञानी उस व्यवहार में ही मूढ़ हो जाएं, वो ऐसा मानने लग जाएं, तो वो ज्ञानी भी अज्ञानी बन जाते हैं। दूसरी बात है, ऐसे ही कोई अगर अपने को ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह इस जगत का कर्ता धर्ता हर्ता मानता है, तो उसकी मान्यता यह अज्ञानमय है। ब्रह्मा विष्णु महेश नाम की कोई सत्ता नहीं है, लेकिन जीव भावों के अनुसार ब्रह्मा अर्थात अपने भावों को पापानुबंधी पुण्य को बांध के ब्रह्मा अर्थात विष्णु अर्थात नारायण बन जाता है, और वही जीव अपने भावों से क्या बन जाता है, रुद्र की चर्चा आई ना, जो 11 रुद्र होते, इस हुंडा अवसर्पणी काल के दोष से वही अपने भावों से रुद्र बन जाता है। और वही ब्रह्मा विष्णु कर्ता मानते हैं। ब्रह्मा के विषय में एक कथा आती है कि जब ब्रह्मा 4000 वर्ष की तपस्या कर रहे थे, तो उनको भ्रष्ट करने के लिए एक तिल्लोत्मा नाम की स्त्री बनाई गई थी, देवांगना बनाई गई थी, और उस तिल्लोत्मा को वहाँ भ्रष्ट करने के लिए भेजा था। तो 1000 साल की तपस्या को उनने आहुति देके एक सिर बनाए थे, तो चारों और उनने उसको देखने के लिए 4 सिर बनाए थे। इस प्रकार से जैनेत्रों में एक कथानक है, कपोल कल्पना है। तो इस प्रकार से कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इस तरीके की मान्यता रखता है वह कैसा है, अज्ञानी है, मूढ़ है और मिथ्या दृष्टि है। तो ऐसी मान्यता को हमें छोड़ना है इसी मंगलमय भावना से। तीर्थंकरों के विरह में जिन बचन दिग्दर्शन करें, निरपेक्ष सत चैतन्य को सापेक्ष वन विधिवत कहें। स्वाधीन शिव मग सुखद भव अनुचरण खद, हर सोल सित मन बचन तन से मात श्री को फिर।